हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत में जब सूचंग घर वापस जा रही होती है तो सभी इसे देखकर कह रहे होते हैं कि ये कितनी सुंदर है। सूचंग जब घर लौटती है तो इसके मॉम डैड बाहर जा रहे होते हैं। ये अपने मॉम डैड को आवाज देती है, लेकिन इसके मॉम डैड इसे देखकर कहते हैं कि ये लड़की तो सूचंग से भी ज्यादा सुंदर है। ये कहकर वो आगे चले जाते हैं। सूचंग ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। सूचंग अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखती है। ये देखकर सूचंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा चेंज हो गया है। ये जल्दी से अपने बैग में से आईना निकालती है और खुद को देखने लगती है तो इसे अपना खुद का चेहरा ही नजर आने लगता है। दूसरी तरफ तांगची सूचन का फोटो देख रहा होता है तो इसका असिस्टेंट कहता है कि तुम इस लड़की का फोटो क्यों देख रहे हो। तांगची कहता है कि रिसर्च के मुताबिक आजकल की लड़कियों को स्टूडियो मेकअप पसंद है ताकि वो ऐसी दिखाई ना दे। आज गोवा के स्टूडियो में शूट होने वाला होता है, लेकिन इसे पता चलता है कि इन्हें जिस स्टार को शूट के लिए हायर किया होता है वो अपनी नोज सर्जरी की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाएगी। गोवा बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ये इस साल का हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है। अगर हमने टाइम पर पोस्टर्स रिलीज नहीं किए तो हमारा बाकी का काम भी खराब हो जाएगा। तांगची कहता है कि हम किसी आम लड़की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो गुवे इसे कहने लगता है कि तुम इनमें से किसे चुनोगे। तांगची कहता है कि हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी खास चेहरे की जरूरत है। गुवे कहता है कि ऐसी किसी लड़की को ढूंढने से तो स्टार ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो चाओ कहता है कि आज हम शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक टीम स्टार्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी और दूसरी टीम तांगची के बताए गए हुए रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक आम लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ आज के इंटरव्यू के बाद भी सूचन को आज जॉब नहीं मिलती। इतने में ही सूचन को लिनियांग की कॉल आ जाती है जो उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ क्योंकि तांगची तुमसे माफी मांगने वाला है। सूचन हैरान होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन लिनियांग तांगची से कहती है कि ये मेरे वेयर हाउस की चाबियां है, तुम इसे 5 सालों के लिए अपने काम के लिए यूज कर सकते हो, तुम इसको बिजनेस में मेरी तरफ से सपोर्ट समझ सकते हो। लेकिन तांगची इनकार करता है और कहता है कि तुम मुझे ये वेयर हाउस क्यों दे रही हो। लिनियांग कहती है कि जब सूचन यहाँ पर आए तो क्या तुम मुझसे माफी मांग सकते हो क्योंकि तुमने सूचन की इतनी एम्बेरस मोमेंट पर उसकी फोटो ली थी। तांगची कहता है कि मैंने फोटो लेने से पहले सूचन की इजाजत ली थी। लिनियांग कहती है कि लेकिन तुमने उसे बदसूरत कहा था। तांगची कहता है कि मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रहा था। लिनियांग कहती है कि अगर तुम मुझसे ऐसी माफी नहीं मांगना चाहते हो तो तुम उसे वीचैट पर ऐड कर लो। इन दोनों की ये बातें साइड पर खड़ी सूचंग सुन रही होती है। तांगची कहता है कि मुझसे ये झूठ बुलवाने से तुम सूचंग को ये रियलाइज करवाओ कि वो अपने अपीयरेंस पर ध्यान क्यों नहीं देती। अब ये सुनकर लिनियांग गुस्सा हो जाती है और तांगची से कहती है कि मैं जितनी भी लड़कियों को जानती हूँ सूचंग उनमें से सबसे सुंदर है। तुम सब सिर्फ बाहरी खूबसूरती पर ध्यान देते हो, तुम्हें नहीं मालूम कि असल खूबसूरती क्या है। अब सूचंग सारी बातें सुनने के बाद यहाँ से बाहर चली जाती हैं। सूचंग बाहर जाते हुए खुद से कह रही होती है कि अब मैं सुंदर नहीं हूँ तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर एक बच्चा अपना बलून पकड़ने के लिए रोड पर जा रहा होता है। इतने में ही तांगची देखता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो ये बच्चे को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तांगची के यहाँ पर पहुँचने से पहले ही सूचंग ने उस बच्चे की जान बचा ली होती है। तांगची सूचंग को इस तरह से देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। जब वो उस बच्चे की लड़की सूचंग को थैंक्स कहकर यहाँ से चली जाती है, तांगची सूचंग का एक शूज लेकर उसके पास आता है। सूचंग का चेहरा फिर से चेंज हो चुका होता है। तांगची गौर से सूचंग को ही देख रहा होता है। सूचंग इसे थैंक्स बोलने के बाद यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके बातों से ये फिर से हर्ट हो चुकी होती है। तांगची अब भागते हुए इसके पास आता है और इसे पूछने लगता है कि क्या तुम एक फोटोशूट के लिए एक मॉडल बनना चाहोगी। सूचंग तांगची पर गुस्सा होने वाली होती है, लेकिन इतने में ही ये अपना चेहरा तांगची के चश्मे में देखती है तो इसको मालूम होता है कि इसका चेहरा फिर से बदल चुका है। आईने में अपना चेहरा देखती है तो ये देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तांगची इसे अपना फोन नंबर देता है। सूचंग इससे अपना उसका फोन नंबर लेने के बाद इसे पूछती है कि अब तुम मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचते हो। तांगची कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। सूचंग हैरान होती है, सोचती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये कहते हुए ही ये यहाँ से चली जाती है। लिनियांग सूचंग को ही कॉल कर रही होती है। सूचंग इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम मुझे ही कॉल कर रही हो। मीटिंग के दौरान तांगची सूचंग का बनाया हुआ स्केच दिखाता है और कहता है कि हमारी शूट के लिए इससे ज्यादा सुटेबल लड़की और कोई हो नहीं सकती। गुयू पूछता है कि इसके चेहरे पर ये स्कार कैसा है, तो तांगची गुयू से कहता है कि ये इसके खूबसूरत रोल की निशानी है। सूचंग लिनियांग को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं सूचंग ही हूँ। लिनियांग कहती है कि तुम ये कह रही हो कि तुम इस ब्रेसलेट के जरिए अपना चेहरा चेंज कर सकती हो। सूचंग कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सूचंग इस ब्रेसलेट को उतारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये ब्रेसलेट उतर नहीं रहा होता। सूचंग उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाती है। ये साथ वाले शॉप से पूछती है कि क्या आपने यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देख रहा है जो एक फूल बेच रही थी। वो आदमी कहता है कि मैंने कभी भी ऐसी बूढ़ी औरत को नहीं देखा यहाँ पर, और बगैर किसी शॉप के यहाँ पर कुछ भी बेचना अलाउ नहीं है। लिनियांग इसे यकीन दिलाने के लिए इसे घर पर लेकर आती है। कहती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तो चेंज नहीं हुए होंगे ना। सूचंग अपने फिंगरप्रिंट से ये दरवाजा खोल देती है। ये देखकर लिनियांग शॉक हो जाती है। अब लिनियांग को
को यकीन हो चुका होता है कि ये सूचंग ही है, बस इसका चेहरा चेंज हो चुका है। घर के अंदर आने के बाद सूचंग जब अपने ब्रेसलेट उतारने की कोशिश कर रही होती है तो एकदम से सूचंग को इस ब्रेसलेट में मैजिक दिखाई देता है और उसके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं कि उसे ब्यूटी फिल्टर्स चाहिए या फिर ड्रेसेस। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस लिनियांग को दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। सूचंग जब इसे क्लोज कर देती है तो ये अपने असली हालत में वापस आ जाती है। सूचंग को वापस देखकर लिनियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सूचंग अभी फिर से इन ऑप्शन को ट्राई करने लगती है और ब्यूटी फिल्टर सिलेक्ट करते ही ये फिर से एक सुंदर लड़की में चेंज हो जाती है। ये देखकर लिनियांग खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो एक लॉटरी जीती है। सूचंग जब फ्लॉ करेक्टर पर क्लिक करती है तो इसका जो जख्म होता है वो गायब हो जाता है। लिनियांग वहाँ पर टच करती है और कहती है कि इसका मतलब जख्म वहाँ पर है, बस किसी को दिखाई नहीं देगा। अब सूचंग जब आउटफिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करती है तो इसके सामने बहुत सारे आउटफिट आ जाते हैं। ये देखकर तो सूचंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। सूचंग जैसे ही इस ड्रेस पर क्लिक करती है तो उसके आउटफिट चेंज हो जाते हैं और उसका फेस भी। सूचंग कपड़े एक एक करके ट्राई कर रही होती है। सूचंग लिनियांग से कह रही होती है कि आज से पुरानी वाली सूचंग मर गई है और अब से मैं सुंदर वाली सूचंग हूँ। अब अगली सुबह जब सूचंग बाहर जा रही होती है तो ये देखती है कि इसके बहन के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा है और वो सूचंगली को नीचे गिरा देता है। ये देखकर सूचंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के के पास आती है और उस लड़के की खूब धुलाई करती है। अब सूचंग सूचंगली को उठाते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सूचंगली इसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम सुंदर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी लड़की हो। सूचंग उससे पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। सूचंगली कहती है कि हाँ। ये सुनकर सूचंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा कभी मेरी बहन मेरी तारीफ करेगी। सूचंगली पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर रहती हो। सूचंग कहती है कि नहीं, मेरी दोस्त यहाँ पर रहती है। ये कहकर ये यहाँ से जाने लगती है तो सूचंगली इसे रोकती है। सूचंगली इसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए इसे कहती है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कार्ड लेने के बाद सूचंग फौरन यहाँ से भाग जाती है। सूचंग घर आती है तो सूचंगली बहुत गौर से इसका बैग देख रही होती है और सोचती है कि इसीलिए शायद मुझे उस सुंदर लड़की का बैग कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। सूचंगली इससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरा जिम बैग क्या कर रहा है। सूचंग इसे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि वॉश करने के बाद ये बैग मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। अब सूचंग सूचंगली को पेपर स्प्रे देती है तो सूचंग कहती है कि तुम अचानक से मुझे ये क्यों दे रही हो। सूचंग कहती है कि मॉम मुझे अक्सर कहती रहती है कि तुम्हारी जॉब बहुत डेंजरस है। तुम्हारी जॉब की वजह से तुम्हें कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है और तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। अब सूचंगली सूचंग को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें ये इंटर्नशिप जॉब दिलवाई है। ये सुनकर सूचंग बहुत खुश हो जाती है। ये बुयो की कंपनी ही होती है। सूचंगली को जब बुयो की कंपनी से कॉल आता है तो ये फोन सूचंग को दे देती है। ये सब लोग तांगची की बताई हुई लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ये सूचंग से कहते हैं कि क्या तुम कल कंपनी आ सकती हो। अब ये तांगची को बताता है कि मिस सू कल ऑफिस आने के लिए तैयार हो गई है। तांगची उसे कहता है कि तुम मुझे उसकी कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे दो। तांगची ने सूचंग के पास सिर्फ वो जिम बैग देखा होता है, इसलिए वो कहने लगता है कि जिम से हमें सिर्फ उसका नाम ही पता चला है। रात में जब सूचंग ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है तो इसे तांगची का नंबर मिलता है। ये देखकर सूचंग को स्कूल टाइम याद आने लगता है। ये लिनियांग को ये बताते हुए बहुत खुश होती है कि मुझे तांगची का नंबर मिल गया है। सूचंग को याद आता है कि जब इसने तांगची से पूछा कि तांगची ने इसकी फोटो क्यों ली है तो तांगची ने कहा कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। जब इसका चेहरा चेंज हो गया तो तांगची ने इसे अपना नंबर इसलिए दिया था क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही थी। ये सोचकर सूचंग गुस्से में तांगची का नंबर फाड़ देती है। सूचंग खुद से कहती है कि आज से मैं तुम्हारे नाम से भी नफरत करूंगी। दूसरी तरफ तांगची सूचंग के बनाए हुए स्केच को ही देखे जा रहा होता है। अगली सुबह जब सूचंग ऑफिस जा रही होती है तो स्कार रिमूवर का इस्तेमाल करती है और खुद से कहती है कि ये चीटिंग नहीं है। अब सूचंग जब कंपनी पहुंचती है तो रिसेप्शनिस्ट सूचंग को देखकर बहुत हैरान हो रही होती है और असिस्टेंट चेंग से कहती है कि मिस सू यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब सेक्रेटरी तांगची से आकर कहता है कि मिस सू यहाँ पर पहुंच चुकी है और वो अभी अपना मेकअप करवा रही है। गुयू कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़की किसी स्टार से बेहतर होगी। तांगची कहता है कि तुम्हें मेरे जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए। अब सूचंग यहाँ पर आती है तो इसे देखकर तांगची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुयो कहने लगता है कि क्या ये वो मॉडल है जिसको तुमने पसंद किया है। सूचंग भी तांगची को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तांगची कहता है कि तुम मिस सू बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। सूचंग कहती है कि मैं ही मिस सू हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज ए इंटर्न हायर किया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तुम्हारी एम्प्लॉय मुझे मेकअप रूम में ले गई। तो गुयो कहता है कि क्या तुम मिस सूचंगली की बहन हो। तो सूचंग कहती है कि हाँ। गुयो सेक्रेटरी से कहता है कि तुमसे गलती हो गई तो सेक्रेटरी इसके लिए माफी मांगता है। तांगची वांगी से कहता है कि क्या तुमने जब इसको देखा था तो तुम्हें
तुम्हें नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है? वांगी कहती है कि मुझे लगा कि शायद इसी को आपने मॉडल के तौर पर चुना है। तांगची कहता है कि मैं भला इसे क्यों पसंद करूंगा। सूचंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तांगची कहता है कि मैं ऐसे किसी भी लड़के को पसंद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सूचंग को बहुत दुख होता है और ये यहाँ से चली जाती है। तांगची को याद आता है कि स्कूल टाइम में एक बार सूचंग इसके पास तैयार होकर आती है। ये अपने हाथ में अखरोट तोड़कर तांगची को दे रही होती है तो तांगची इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तांगची गुयो से कहता है कि तुमने कभी इसे अखरोट तोड़ते हुए और तुम्हें घूरते हुए नहीं देखा होगा। ये सुनकर गुयो कहता है कि मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। सूचंग गुस्से में अपना मेकअप उतार रही होती है तो इसे याद आता है कि इसके फ्रेंड ने इसे तांगची के पास भेजा था और इसे कहा था कि तुम्हें मुस्कुराते हुए तांगची को देखना है। लेकिन जब ये तांगची के पास जाती है तो तांगची ये सब कुछ देखकर यहाँ से चला जाता है। सूचंग गुस्से में अपना चेहरा पानी से धोई जा रही होती है और सूचंग गुस्से में अपने ब्रेसलेट का बटन प्रेस करती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।